श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। हर हर महादेव। आज का शीर्षक है भगवान की भक्ति क्यों करें हम। प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता और अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शैवों में श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु बोले, जिन मनुष्यों ने भगवान सदाशिव की आराधना की उन्होंने अपने संपूर्ण मनोरथों को पूरा किया। आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु ने 10 लाख वर्ष तक तपस्या करके भगवान शिव से संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र हुआ। हिरण्यकशिपु के पुत्र शिवजी से वर पाकर इंद्र के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध किया था। भगवान नारायण का भयानक सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी उसके अंगों में लगकर चूर चूर हो गए थे। जिनकी महिमा का वेद गान करते हैं उन महाकाल सदाशिव की आराधना करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि वेदव्यास ने शंकर जी की तपस्या करके असीम यश तथा त्रिकालज्ञता प्राप्त की। महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी अनसुईया ने 300 वर्ष तक निराहार रहकर तथा मुसलों पर शयन करके भगवान महादेव से दत्तात्रेय, चंद्रमा तथा दुर्वासा जैसे महाप्रतापी पुत्र प्राप्त किए और उन महान पतिव्रता अनसुईया जी ने चित्रकूट में गंगा जी को प्रकट किया था। हे हरे, शिव जी की कृपा से सीमंतिनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना जी में डूबने पर भी नहीं मरा। पिंगला नामक वेश्या तथा मदर नामक नीच ब्राह्मण उन दोनों ने देवादिदेव श्री महादेव जी की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। महानंदा नामक वेश्या ने शिव जी के चरणों में तल्लीन होकर महाकाल तथा मृत्युंजय शिव जी को प्रसन्न कर सद्गति प्राप्त कर ली। सौमिनी नामक चांडाली ने अनजान में ही महादेव जी की पूजा करके उनकी कृपा से शिवगति प्राप्त कर ली। विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके हमारी संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति से हमें भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भगवान श्री कृष्ण जो सच्चित तथा आनंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे अनंत महिमा वाले श्री भगवान इस जगत के सृजन, स्थिति तथा विनाश के परम कारण हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के नायक श्री भगवान हमारे संपूर्ण प्रकार के कष्ट अथवा तापों को विनाश करने वाले हैं। अर्थात भगवान ही हमारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आदि दैविक कष्टों को हरने वाले हैं। एक बार नैमिषारण्य नामक परम पवित्र क्षेत्र में विराजमान सूत जी से नमस्कार करते हुए उनसे पूछा, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे लिए जो अमृत स्वरूप जो भगवत कथा है, जो कि हमारे कानों के लिए रसायन है, वो आप हमें कहिए। विवेक की वृद्धि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होती है। वो विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? वैष्णव लोग अर्थात भगवत चरणानुरागी किस तरह संसार के माया मोह से अपने को मुक्त करते हैं? कलयुग के प्रभाव से प्रायः जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। ये जीव विविध प्रकार के रोग, शोक तथा कष्टों से आक्रांत है। उसको दैवीय गुणों से संपन्न बनाने का तथा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे सूत जी, आप हमें ऐसा साधन बताने की कृपा करें जो शाश्वत हो, परम कल्याणमय तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम हो। हे गुरुदेव, जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ शाश्वत वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। चिंतामणि संपूर्ण लौकिक सुख भोग दे सकती है तथा कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय आनंद दे सकती है, जो अनित्य है और परिणाम में दुख ही देने वाली है। परंतु आप गुरुदेव की प्रसन्नता से ही हमारा परम कल्याण संभव है। तब सूत जी ने कहा, जो संपूर्ण सिद्धांतों का सार है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान का अनुराग है। वो ऐसा निष्कर्ष है जो कि जन्म और मृत्यु के त्रास को नष्ट कर देता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावधान होकर जो मैं साधन बता रहा हूँ वो सुनो। इस कलयुग में काल रूपी सर्प के ग्रास जीव बने हुए हैं। उससे संपूर्ण निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की पवित्रता अथवा शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रसंग है भागवत का एकादश स्कंद है।
और 13वां अध्याय है। प्रसंग इसी का है और शीर्षक है सहनशीलता, एक महान आध्यात्मिक गुण। हम व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उसका हमें कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। परमात्मा के अतिरिक्त, उनके नाम, रूप, लीला, धाम के अतिरिक्त अन्य किसी बात की चर्चा करना प्रमाद है। परमात्मा की लीला कथा ही एकमात्र कहने योग्य तथा श्रवण के योग्य विषय है। भगवान ही हमें वास्तविक प्रेम तथा मुक्ति या परम गति या परम शांति प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी से कहते हैं, हे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, संसार में ऐसे संत महापुरुष बिरले ही मिलते हैं जो दुष्टों के कटुवाणी से अपने हृदय को नियंत्रित कर सकें। यदि कोई किसी मनुष्य को हृदय में बाण प्रहार करे तो वो इतना पीड़ादायी नहीं होता जितना कोई कटु वचन रूपी बाणों से पीड़ा पहुंचती है। इसलिए दूसरों को वचनों से पीड़ा पहुंचाना ये पाप है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण देव उज्जैन में रहते थे। उनका जीविकोपार्जन खेती व्यापार आदि से होता था। उन्होंने खूब धन संपत्ति एकत्र कर लिया। वे कंजूस, कामी तथा लोभी थे। वे हर समय क्रोध के वश में ही रहते थे। उन्होंने कभी अपने संबंधियों तथा अतिथियों को भी कभी मीठी वाणी में बात नहीं की। अपने धन को वे न तो धर्म कर्म तथा परोपकारी कार्य में लगाते थे, नहीं अपने लिए उसका प्रयोग करते। उसके अपने कहलाने वाले सभी जन उनके लिए अनिष्ट का ही चिंतन करते थे। वे तो इस लोक तथा परलोक दोनों से पथभ्रष्ट हो चुके थे। इस तरह पंच महायज्ञ के भागी देवता उनसे नाराज हो गए। तब उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया। कुछ तो उनके संबंधियों ने छीन लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया तथा कुछ आग लगने से नष्ट हो गया। इस प्रकार उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। परंतु दुख के कारण चिंता करते करते इस संसार में दुख बुद्धि हो गई और परम वैराग्य की प्राप्ति हो गई। अब वे ब्राह्मण देव पछताने लगे, बहुत दुख की बात है, मैं इतने दिनों तक अपने आप को ही प्रताड़ित किया। न मैंने बड़े परिश्रम से कमाया हुआ धन औरों के उपकार तथा धर्म कर्म में लगाया, न तो स्वयं ही उपभोग किया। जो पुरुष कृपण अर्थात कंजूस होता है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता और अपना देह छूटने के बाद वो नरक में जाता है। लोभ हमारा शत्रु है। जैसे शरीर में थोड़ा सा भी कुष्ठ रोग हो जाए तो संपूर्ण शरीर का सौंदर्य ही बिगाड़ देता है, उसी प्रकार थोड़ा सा भी लोभ बड़े बड़े महात्मा कहलाने वाले पुरुष भी अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं उस लोभ के कारण। धन का लोभ, धन की आसक्ति में सर्वत्र हानि ही हानि है। इस धन को कमाते हुए, इसको बढ़ाते हुए, सुरक्षित रखते हुए तथा खर्च करते हुए सदा सर्वदा परिश्रम है, भय है, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। धन के ही कारण मनुष्य चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ तथा शराब में प्रवृत्त होता है। धन का नाम है अर्थ, वास्तव में ये अनर्थ ही है।
इसलिए कल्याणकामी पुरुष इस अनर्थ को दूर से ही त्याग दें। स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि जितने भी संबंधी हैं वे स्वार्थ से युक्त ही हैं। हमारा कोई अपना नहीं है। सब इस कौड़ी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, जिसे स्वर्ग में स्थित देवता भी इसकी आकांक्षा करते हैं, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा ही हमारा परम कल्याण हो सकता है। देव योनि भी भोग योनि ही है, तथा मानव शरीर में भी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके भी जो इसका तिरस्कार करता है वे अपना नाश स्वयं ही करते हैं, अर्थात अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर काल के भयानक मुख के अंदर पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं से, कामना पूर्ति से, जन्म मृत्यु के फंदे में डालने वाले सकाम कर्मों से किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब संसार के वैभव से उस मनुष्य को मुक्त करके अपनी शरण में बुला लेते हैं, क्योंकि जब तक संसार की थोड़ी सी भी आसक्ति और आश्रय रहेगा तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मुझ पर कृपा करके भगवान ने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है और मुझे जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। अब मेरा जो भी समय शेष है उसे भगवान को समर्पित करके अपने शरीर को तपस्या में सुखाऊंगा। मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यद्यपि मैंने अपने जीवन का बहुत समय अधर्म तथा अज्ञान में नष्ट किया है, परंतु मैं अब सावधान हो गया हूँ। राजा खटवांग ने मात्र 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।